Welcome back to Ajinachal Daily Current Affairs series, and today is 18th of August. Here the first question is on your screen. The world's second largest refurbished gene bank has been established in which nation? Options are Sri Lanka, India, Malaysia and Myanmar. And the correct answer is option B. इंडिया में पहला वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल जीन बैंक स्टैब्लिश होने वाला है और ये कहां पर होगा? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पूसा न्यू दिल्ली में। तो लोकेशन आपको याद रखना है, न्यू दिल्ली में पूसा जो जगह है वहां पर ये स्टैब्लिश होने वाला है। और यूनियन मिनिस्टर हमारे अभी एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के लिए हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया है 16 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ आरबीआई's फर्स्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स 2021 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 53.9। अभी देखिए, आप लोग को याद होगा कि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें भी कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आने वाले समय में हमें लोगों को किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल इंक्लूजन की कैटेगरी में लेकर आना है ताकि वो अपने आप में सेल्फ रिलायंट हो सके, राइट? तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो कितना हुआ, आगे कितना हमें अचीव करना है, उसके लिए एक इंडेक्स होना बहुत जरूरी है। और ये जो हमारा पहला फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है ये मेजर करेगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या इंप्रूवमेंट आए हैं अभी तक और आने वाले समय में हमें क्या टारगेट्स अचीव करना है। तो आरबीआई ने पहली बार इस इंडेक्स को रिलीज किया है जिसका हमारा पॉइंट है 53.9, राइट? अब यहाँ पर हम आरबीआई के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर्स कहां पर है? मुंबई में। अब इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949 में। गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, पहले गवर्नर आरबीआई के। जब भारत आजाद नहीं हुआ था, 1935 की बात चल रही है, उस समय में फर्स्ट जो गवर्नर थे वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। रिमेंबर, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो बने आरबीआई के वो थे सीडी देशमुख। जो कॉन्सेप्ट है आरबीआई का वो पूरी तरीके से बेस्ड है डॉक्टर अंबेडकर जी की एक बुक है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इस बुक में डॉक्टर अंबेडकर जी ने बताया है कि बैंक की नीड किस तरीके से होती है और हमारे इंडिया में जो रुपये की प्रॉब्लम है उसे किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सेंट्रल बैंक बनाकर दूर किया जा सकता है, राइट? तो अब अगर कोई एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो उसके लिए कमेटी होनी चाहिए, प्रॉपर सजेशंस होने चाहिए, गाइडलाइन होनी चाहिए। तो जो कमेटी बनाई गई वो थी रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, 1926 में इसे बनाई गई और इसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो हिल्टन यंग कमीशन ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका जो कि आपको याद रखना होगा एग्जाम के लिए, राइट? चलिए बढ़ते हैं आगे। अ वाइल्ड फायर ब्रोक आउट इन विच नेशन ऑन August 16, 2021 एंड द आंसर इज ऑप्शन ए फ्रांस। फ्रांस में बहुत ही भयानक भीषण आग लग गई है जंगल में, वाइल्ड एरियाज में, अबाउट 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मेडिटेरियन सिटी टूलान, राइट? तो इसकी वजह से लगभग 3500 हेक्टेयर्स की जो फॉरेस्ट और स्क्रबलैंड है वो जल गए हैं और काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को लॉस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमलिका बारी हैज बिकम द न्यू अंडर 21 वर्ल्ड चैंपियन एट द यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इन विच स्पोर्ट? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आर्चरी। कोमलिका बारी जो है वो अंडर 21 के लिए अपना वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी हैं। यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने जीती है जो कि रॉकलो पोलैंड में 15 अगस्त को हुई है, राइट? अब यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो ये कि अंडर 21 वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती है आर्चरी में, तो कोमलिका बारी, और दूसरा ये कि कोमलिका बारी किस गेम से एसोसिएटेड है, तो दैट इज आर्चरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेथ ऑफ कैरिस्टोफील्ड थैंक्यू has caused upheaval in which northeastern state? And here the correct answer is option C, मेघालय। मेघालय में जो लीडर थे HNLC के, नेशनल लिबरेशन काउंसिल जो है मेघालय की, इसके जो लीडर थे
थैंक यू, इनको मार दिया गया, एनकाउंटर कर दिया गया उन्हीं के घर में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आक्रोश फैल गया है जनता में, जिसकी वजह से काफी दंगे हो रहे थे, स्टोन पेल्टिंग हो रही थी, यानी पत्थर फेंके जा रहे थे, वैंडलिज्म हुआ 15 अगस्त को, और जिसके चलते पूरे मेघालय में कर्फ्यू की स्थिति बन गई और कर्फ्यू लगाना पड़ा। फिलहाल 18 अगस्त यानी आज तक का कर्फ्यू फिक्स किया गया है। Next question, when will ICC Men's T20 World Cup 2021 begin? And the correct answer is October 17th. ICC ने 29 जून 2021 को कंफर्म किया था कि ICC Men's T20 World Cup जो है वो UAE और ओमान में होगा ड्यू टू करंट कोविड-19 सिचुएशन इन इंडिया। ठीक है, तो अब जो टूर्नामेंट है उसे शेड्यूल किया है 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक, और इसके जो वेन्यू है वो है शारजा स्टेडियम, शेख जायद स्टेडियम इन अबू धाबी एंड दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। राइट, बढ़ते आगे। विच स्टेट और यूटी हैज पास्ड द कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021? तो असम ने कैटल प्रिजर्वेशन बिल पास किया है। क्यों ये बिल आया? ये बिल बेसिकली नॉन बीफ ईटिंग कम्युनिटीज जो होती है, लाइक जो लोग नॉनवेज या बीफ नहीं खाते हैं, उन एरियाज में बीफ के सेल एंड परचेस पर रोक लगाएगा, प्रोहिबिट करता है। इवन अगर कोई मंदिर है, कोई मोनास्ट्री है, उसके 5 किलोमीटर तक के रेडियस में भी बीफ को सेल नहीं किया जा सकता है। राइट, तो पहले जो असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट आया था 1950 में, इसका मेन एम था कि स्लॉटर और बीफ कंजम्पशन और इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल को रेगुलेट करना या रोकना। राइट, लेकिन अभी ये बीफ के सेल और परचेस को भी कहीं ना कहीं बाइंड करने की बात कर रहे हैं नए बिल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें भी है कि जो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट होता है कैटल्स का एक जगह से दूसरी जगह, उस पर भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी या कड़ी नजर रखी जाएगी कि ना बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के आप एक जगह से दूसरी जगह कैटल को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें कैटल की स्मगलिंग की जा रही थी बांग्लादेश। राइट, सो ये काफी ज्यादा अच्छा एक स्टेप है, आगे कैटल कंजर्वेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently was inaugurated an exhibition named कथा क्रांतिवीरों की। कथा क्रांतिवीरों की, इस नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि जो हमारे देश में क्रांतिकारी लोग रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए काफी अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की, उन सभी के लाइफ से जुड़ी हुई काफी सारी स्टोरीज यहाँ पे बताई जाएंगी, एग्जीबिशन में डिपिक्ट की जाएंगी, ताकि लोगों को उनकी लाइफ के बारे में पता चले। और ये एग्जीबिशन इनॉग्रेट किया है जी किशन रेड्डी जी ने। ठीक है, क्यों इन्होंने किया? क्योंकि ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। राइट, तो इन्होंने न्यू दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन किया आजादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स के मौके पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Harshit Raja is the 69th and the newest Grandmaster in chess for India. He hails from which city? हर्षित रजा ये पुणे से बिलोंग करते हैं, पुणे महाराष्ट्र से। महज 20 साल की उम्र में ये भारत के 69th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं चेस में। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हर्षित राजा इनका संबंध किससे है? तो चेस से इनका संबंध है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उन्मुक्त चंद has recently announced his retirement from which game for India? उन्मुक्त चंद ये अंडर 19 वर्ल्ड कप जब हमारे इंडिया में हुआ था 2012 में, उस समय ये कैप्टन थे और भारत ने जीता भी था वर्ल्ड कप। राइट, तो उन्मुक्त चंद ने अभी इंडिया में हर तरह के क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। रिमेंबर, सिर्फ इंडिया में खेलने से इन्होंने रिटायरमेंट लिया है, क्योंकि इनका ऐसा कहना है कि पिछले कुछ सालों से इन्हें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है इंडिया में, और ये वर्ल्ड में नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। राइट, तो अब ये किसी और कंट्री के लिए खेल सकते हैं, लेकिन फिलहाल इंडिया से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन हॉस्पिटल हैज बिकम द फर्स्ट हॉस्पिटल ऑफ इंडिया टू हाउस अ फायर स्टेशन इनसाइड द हॉस्पिटल प्रेमाइसेस? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एम्स दिल्ली पहला ऐसा हॉस्पिटल बन गया भारत का जो कि अपने हॉस्पिटल के अंदर ही फायर स्टेशन को एस्टेब्लिश करेगा, और इसके लिए एम्स ने दिल्ली फायर सर्विस डीएफएस के साथ कोलैबोरेट किया है। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद फॉर आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस एंड पैरामिलिट्री पर्सनल
on the occasion of Independence Day on 15th August 2021. नाम से आपको क्लियर है कि गैलेंट्री अवार्ड्स, तो गैलेंट्री मतलब होता है वीरता। तो ये अवार्ड्स जनरली किसको दिए जाएंगे, या तो आर्म फोर्सेस को, या पुलिस, या फिर पैरामिलिट्री पर्सनल को, राइट। तो ये जो गैलेंट्री अवार्ड्स है इस साल टोटल 144 लोगों को दिए गए, ऑनर किए गए, राइट। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि गैलेंट्री अवार्ड्स क्या है। तो एक चीज मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दी है कि वीरता पुरस्कार उन्हीं को दिया जाएगा जो कि इस फील्ड से हो, और वीरता वाले काम कौन करता है, ब्रेवरी और वैलर वाले, या तो वो किसी मिलिट्री पर्सनल हो या फिर पुलिस हो, राइट। तो अब जो हमारे यहाँ पे गैलेंट्री अवार्ड्स है इंडिया में वो टोटल 6 है, और इनकी जो रैंकिंग है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे बड़ा होता है परमवीर चक्र, देन अशोक चक्र, देन महावीर चक्र, देन कीर्ति चक्र, देन वीर चक्र, और फिर शौर्य चक्र। तो आपको याद रखने के लिए आप कैसे याद रखोगे, यहाँ पर देखो एक छोड़कर वीर है, लाइक परमवीर 1 पे है, फिर 3 पे है महावीर, फिर 5 पे है वीर। तो इन तीनों को तो आप याद रख ही सकते हो। बीच में आपको इंसर्ट करना है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अब यहाँ पर एक चीज और समझिएगा, रैंकिंग कुछ इस तरीके से है, लेकिन अगर आप टाइम की बात करें कि कब ये लॉन्च किए गए थे, तो सबसे पहले एक साथ परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र आए थे, जिनमें वीर लगा हुआ है। ये तीनों चक्र आजादी के पहले या उस समय में आ गए थे, लेकिन 1952 में बाकी के 3 लॉन्च किए गए, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ये 1952 में आए, और ये जो आपके हैं परमवीर, महावीर, वीर, ये तीनों एक साथ लॉन्च किए गए थे इससे पहले। इनके मॉडल को भी आप देख सकते हैं, साथ में लॉन्च किए थे। इन तीनों का ऑलमोस्ट सेम डिजाइन है, और इन तीनों का भी ऑलमोस्ट सेम डिजाइन है आपस में, राइट। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस चक्र पे क्या बना होता है, भाई नेशनल एम्बलम किस पे बना है, अशोक चक्र किस पे बना है, राइट। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है। So guys, this is all for today. Thank you so much and stay tuned with Edunachal.